हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बढ़िया होंगे। कि आप अपनी जो वीडियोज है और अपनी जो क्लासें हैं उनको रेगुलर आप देखते भी होंगे और साथ में आप आगे भी शेयर करते होंगे। ठीक है, तो आप अगर उनको देखते हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। इससे जो पहले वाली क्लासें हैं उसमें अपना जो दूसरा चैप्टर है यानी अपना जो बहुपद चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है पूरा। ठीक है, मैंने आपको प्रत्येक क्वेश्चन करवाए हैं उसके एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छोड़ा गया है। तो वो आपने अगर नहीं देखा है अभी तक तो आप जाकर वो क्लासें हैं वो आप देखें, दूसरा चैप्टर। ठीक है, और आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी वीडियोज हैं उनको लाइक करें और आगे अपने दोस्तों को साथ शेयर भी करें। ठीक है, तो अब अपना देखो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म अपने चैप्टर पढ़ते हैं। यानी अपना तीसरा चैप्टर का क्या नाम है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब देखो इसको करने से पहले आप सबसे पहले देखो मेरे को आप एक बात बताओ। आपको मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ x प्लस 2 बराबर मैंने लिख दिया 5, तो मैंने बोल दिया आप x का मान ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करो। तो बताओ आप कैसे ज्ञात करोगे। हाँ मुझे पता है, अभी आपको आता है ये। तो देखो अब देखो दो इधर प्लस का इधर आके माइनस का, तो x का मान कितना हो जाएगा अपने 3 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ आपका मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताओ क्या दो अज्ञात राशियों वाले समीकरण को हल किया जा सकता है क्या। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन क्या है, क्या दो अज्ञात राशियों वाले समीकरण को हल किया जा सकता है क्या। तो इसका मतलब क्या है, अपने पास कोई समीकरण आ जाए जिसमें दो अज्ञात राशियां आ जाए, जैसे मान लो अपनी ये समीकरण आ जाए x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, और एक आ जाए 2x प्लस 3y बराबर 6। तो अब देखो इन समीकरणों को हल किया जा सकता है क्या, क्योंकि इसमें x और y दो अज्ञात राशियां हैं। तो आप सोचो कैसे हल करेंगे। ठीक है, अब देखो इनमें एक x है और एक क्या है, इसमें y है। अपना जो चर राशि थी वो एक x है और एक क्या है, y है। तो आप बताओ यदि किसी प्रश्न में x और y दोनों हो तो बताओ उनको क्या कहेंगे। अगर कोई अपनी समीकरण आ जाए या अपना कोई बहुपद अपनी कोई समीकरण आ जाए, ठीक है, जिसमें x भी हो और y भी हो, तो उनको अपने क्या बोलेंगे बताओ भी। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं अपने दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म बोलेंगे इसे को। ठीक है, तो देखो सुनो आप दो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी। देखो ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो, ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो तथा दोनों की घात एक हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण कहलाता है। यानी दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। तो बताओ समझ में आया क्या, दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं। यानी ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो तथा दोनों की घात एक हो, क्योंकि अपने पिछली क्लासों में पढ़ा था भी रैखिक समीकरण होता है उसकी जो चर राशि की घात होती है ना उसकी क्या होती है, एक होती है। मैंने आपको पढ़ाया था पिछली क्लासों में। ठीक है, यानी रैखिक समीकरण में चर राशि की घात कितनी होती है, तो वही अपने परिभाषा लिखी, ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो तथा दोनों की घात क्या हो, एक हो, तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। ठीक है, अब देखो यदि ऐसे दो समीकरण साथ में दे दिए जाएं, यदि ऐसे दो समीकरण साथ दिए गए हो तो उन्हें रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। ठीक है,
अब बोलो रैखिक समीकरण युग्म। अब देखो इसमें तो क्या होता है, अभी जो चर राशि की घात हो वो क्या हो, एक हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण। अब उसमें बोला युग्म, युग्म यानी इसको अपने जोड़ा भी बोल सकते हैं, यानी दो समीकरण साथ हो। तो अगर यदि ऐसे दो समीकरण साथ दे दिए जाएं, जैसे इस तरह साथ दे दिए जाएं, तो उन्हें क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण युग्म बोलेंगे, ठीक है। तो ये अपना सवाल है, ठीक है। अब देखो रैखिक समीकरण का आपको मैं पढ़ाता हूँ, व्यापक रूप पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप देखो आप, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, तो बताओ अपने व्यापक रूप पढ़ते हैं। अब रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है, जैसे ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा क्या होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। अब देखो रैखिक समीकरण है वो आपकी इस रूप में दी हुई आएगी, ठीक है। यानी a1x, x के साथ में जो संख्या होगी उसको क्या बोलेंगे a1, और एक क्या आएगा y भी आएगा, y के जो साथ होगा उसको क्या बोलेंगे अपने b1, और पहले समीकरण का अचर पद होगा उसको क्या बोलेंगे c1। और क्या है आपका दूसरे समीकरण में सेम वही है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, उसमें जो अपनी है ना a1 है, अपना क्या है a2 है, b1 है, b2 है, और c1 है, c2 है, ठीक है। वो सारी क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं होगी, क्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। ये आपको याद रखना है, इसमें जो सारे ये गुणांक होंगे ना वो सारे क्या होंगे, वास्तविक संख्याएं होंगी, ठीक है। अब देखो अपने ज्ञात करते हैं भी दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां देखते हैं, ठीक है। यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां, दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां, ठीक है। तो देखो आप कौन कौन सी विधि होती है, इसको अपने मेनली कितने विधियां से हल करेंगे, अपने इसको मेनली दो विधि से हल करेंगे, ठीक है। तो बताओ पहली विधि का नाम क्या है, पहली विधि का आपके नाम है आलेखीय विधि। क्या है बोलो, आलेखीय विधि। ये विधि कौन सी होती है, यानी अपने इन समीकरणों को आप या इन क्वेश्चनों के आप ग्राफ के माध्यम से हल करेंगे, ठीक है। किसके माध्यम से हल करेंगे, ग्राफ के माध्यम से हल करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, आलेखीय विधि बोलेंगे, ठीक है। अब आगे है अपना, तो आलेखीय विधि होगी। अब आगे वाली कौन सी विधि है आपकी, बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि, ठीक है। मेनली अपने इन क्वेश्चनों को हल करने की ये दो विधियां हैं, एक तो है आलेखीय विधि यानी ग्राफ से विधि हल करनी है अपने को, ग्राफ से हल करने सवाल, और दूसरी कौन सी है, बीजगणितीय विधि। अब अपने देखते हैं बीजगणितीय विधि में कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसको हल करेंगे अपने। तो देखो इसके आप मेनली आप अपने सिलेबस में 3 पार्ट है, ठीक है। तो तीनों में से लगभग आपके सिलेबस में ओनली क्या है, 2 ही पार्ट है। तो पहली कौन सी है, प्रतिस्थापन विधि से अपने इन क्वेश्चनों को क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। दूसरा कौन सा है, दूसरा है विलोपन विधि। आपने पीछे ये तो की है, आपने 9th क्लास 8th क्लास में आपने की होगी, विलोपन विधि से सवाल हल किए होंगे। और आगे वाली विधि क्या है आपके, वज्र गुणन विधि। आगे वाली विधि क्या है आपके, वज्र गुणन विधि, ठीक है। यानी 3 विधियां हैं, एक तो प्रतिस्थापन विधि है, एक विलोपन विधि, और एक क्या है, वज्र गुणन विधि। ये बीजगणितीय विधि क्या है, पार्ट है। और आलेखीय विधि एक ही विधि से होगी, यानी इसके एक ही पार्ट है, वो कौन सी विधि से होगी, अपने ग्राफ के माध्यम से ये क्वेश्चन क्या होंगे आपके सोल्व होंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका बाद में आप नोट कर लेना, ठीक है। साथ साथ या तो आप इसको नोट करते रहा करो, यानी जब भी अपने कोई भी नया चैप्टर अगर स्टार्ट करते हैं तो उसका अपने बेसिक जो चीज़ें हैं उसको अगर ध्यान से पढ़ ली तो आगे अपने प्रश्नावली में लगभग अपना 10% 20% वर्क है वो हो जाता है, ठीक है। अगर बेसिक चीज़ें अपने समझ में आ गई तो आगे कोई प्रश्नावली में इतना कोई खास मैटर नहीं रहता है, ठीक है। तो अपने देखते हैं अब देखो, अब आपका क्या है, रैखिक समीकरण के संगत असंगत युग्म कैसे होंगे, ठीक है। उनका अगर अपने 2 समीकरण दी हुई आई तो उनका ग्राफ अगर अपने खींचे तो वो कैसे खींचा जाएगा,
ठीक है, यानी दोनों रेखाएं कैसी आएगी, या दोनों इसके समीकरण के आपके कितने हल होंगे युग्मों के। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं अब अपने एक सारणी के माध्यम से आप पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो यानी रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरणों के, रैखिक समीकरणों के संगत व संगत व असंगत युग्म। ठीक है, अब ये चीज़ आपको है ना थोड़ी सी आप इसको ध्यान से देखना। ठीक है, क्योंकि अपने जो 3.1 है ना उसमें इसके बहुत सारे क्वेश्चन है वो इस पे डिपेंड है। ठीक है, हाँ भैया, अब देखो रैखिक समीकरणों के संगत व असंगत युग्म। ठीक है, तो अपनी ये सारणी है, इस सारणी को अपने को ध्यान से करना है। ठीक है, तो देखो आपके पास इसमें लगभग 3 कंडीशन बनेगी। कितनी कंडीशन बनेगी? 3 कंडीशन बनेगी। ठीक है, अब 3 कंडीशन कौन कौन सी बनेगी? देखो जैसे पहले अपने अगर उनको अनुपातों की तुलना करें, जैसे अपना ये है A1 मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, B1y प्लस C1 बराबर 0, और दूसरा अपना क्या था A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर क्या था अपना 0 था। ठीक है, अगर इससे अपने A1 बटा क्या करें A2। ठीक है, यानी A1 बटा A2। ठीक है, और B1 बटा B2 और C1 बटा C2, यानी A1 बटा A2 गुणांकों की तुलना करना है, अनुपात निकालना है। ठीक है, B1 बटा B2 C1 बटा C2। अगर ऐसी कंडीशन अपने पास आ जाए, ये मान अपने निकाले और तीनों ही क्या आ जाए अपना अलग अलग आ जाए। ठीक है, तो अपना बीजगणित या निरूपण क्या होगा आपको पता होगा। ठीक है, तो इसका क्या आएगी आपकी, क्या आएगा, केवल एक हल आएगा। क्या आएगा? अद्वितीय हल। यानी जो अपने x और y के जो मान आएंगे वो क्या आएंगे, एक एक ही मान आएंगे। अगर ये कंडीशन आ जाए तो ये निकाय क्या होगा, संगत भी होगा। ठीक है, और ग्राफ या निरूपण अपने इसका अगर करेंगे तो अपना ये क्या आएगी, प्रतिच्छेदी रेखा आएगी। क्या आएगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब एक बार आप लिखो, उसमें मैं आपको प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है ये अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अब देखो A1 बटा A2, अगर दूसरी कंडीशन क्या है, अगर तीनों ही क्या आ जाए बराबर आ जाए, यानी तीनों के मान क्या आ जाए, इसका मान अनुपात है उनका क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो इसके क्या होंगे अभी, अपरिमित रूप से अनेक हल आएंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, और ये निकाय भी क्या होगा, ये आपका क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, और इसमें अगर ग्राफ खींचेंगे तो क्या आएगी आपकी संपाती रेखाएं आएगी। ठीक है, कौन सी रेखाएं आएगी, संपाती रेखा। अब देखो तीसरी कंडीशन क्या बनेगी, B1 बटा B2 और C1 बटा C2। ठीक है, यानी क्या हो, पहले दो तो बराबर हो लेकिन तीसरा बराबर न हो, तो इसका क्या बनेगा भी, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं आएगा। ठीक है, और ये ओनली एकमात्र क्या हुआ इसमें, असंगत होगा। ठीक है, और इसमें हल क्या होंगे, रेखाएं क्या आएगी, समांतर रेखाएं। ठीक है, तो अब अपने इनको एक बार समझते हैं थोड़ा सा, समांतर रेखा और ये क्या होती है। ठीक है, तो आप देखो मैं आपको थोड़ा सा आपको बताता हूँ, बाकी डिटेल में है अपने इनके क्वेश्चन करेंगे उसमें अपने हल कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं आपको ये इधर ये बना रहा हूँ कार्तीय तल, तो देखो ये हो गया अपना, ये मान लेते हैं अपना क्या हो गया, कार्तीय तल हो गया। ठीक है, अब देखो आप जैसे मान लो पहला क्या है अपना, निकाय संगत और प्रतिच्छेदी रेखाएं। जैसे अपने समीकरण कितनी है, 2 है, तो इन दोनों का यानी अलग अलग रेखाएं आएगी। अपने ग्राफ खींचेंगे ना तो अलग अलग रेखाएं आएगी। जैसे मान लेता हूँ मैं ऐसे ही, पहली रेखा ये आ गई। ठीक है, और दूसरी मैं मान लेता हूँ भी रेखा है और उसका ग्राफ आपके पास ये आ गया। ठीक है, यानी एक तो रेखा ये आ गई और एक ये आ गई। अब देखो ये एक बिंदु पे काट रही है, क्या कर रही है, एक बिंदु पे काट रही है, तो इनको क्या बोलेंगे आप, प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलेंगे। ठीक है, अब देखो एक बिंदु पे काट रही है तो इसके क्या मैंने बोला था, अद्वितीय का मतलब एक ही हल होता है। ठीक है, एक्स और वाई के मान क्या आएंगे, एक एक आएंगे। अब देखो अब दूसरी कंडीशन देखो आप क्या है, दूसरी कंडीशन में अपने देखते हैं ये आएगी। जैसे मान लेते हैं ये आपका कार्तीय तल खींच रहे हैं,
तो ये आ गया। तो दूसरी कंडीशन क्या, संपाती रेखाएं का मतलब अगर एक रेखा ऐसी आ गई अपने ग्राफ खींचने के बाद में, ठीक है, तो दूसरी रेखा है, दूसरी रेखा का जो आपका जो बिंदु आएगा या रेखा आएगी वो बिल्कुल इसके क्या आएगी, ऊपर ही आएगी, ठीक है, बिल्कुल क्या आएगी, ऊपर ही आएगी। तो इस कंडीशन में अपने क्या बोलेंगे, इसको संपाती रेखा, ठीक है। अब देखो तीसरा, देखो क्या है तीसरा, यहाँ देखते हैं तीसरा ये रहा। तो तीसरे में क्या है, इसको तो बोल दिया, क्या बोल दिया, संपाती रेखाएं, ठीक है। अब तीसरे में आप अगर खींचोगे तो आपका क्या आएगा, यानी एक रेखा मान लेते हैं अगर ऐसी आ गई, दूसरी क्या आएगी इसके बिल्कुल क्या आएगी, ऐसे समांतर आएगी, ठीक है, यानी बिल्कुल समांतर, इन दोनों को कितने आगे बढ़ा लो चाहे कभी भी ये एक दूसरे को नहीं काटेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगी, ये समांतर रेखाएं, ठीक है। तो ये निकाय क्या होगा, असंगत होगा, ये क्या होगा, संगत होगा, ये भी क्या होगा, संगत होगा, ठीक है। इसका एक हल आएगा, इसके क्या आएंगे, देखो बहुत से बिंदुओं पे काट रही है, जो ये दोनों रेखाएं जितने बिंदु काटे वही उनके क्या होते हैं, हल होते हैं। अब देखो ये तो बहुत से बिंदुओं पे काट रही है, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर ही है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे, ठीक है। और ये है, ये कभी भी काटेगी नहीं, क्योंकि कितने आगे बढ़ा लो चाहे, तो इसको क्या बोलेंगे अपने समांतर रेखाएं, तो इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, ठीक है, और क्वेश्चन आपके समझ में आई हैं, तो आप इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी इसको शेयर करें। धन्यवाद।